वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th फिजिक्स और हमारी यूनिट है फर्स्ट। देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार से हम डायमेंशन का यूज़ करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम डायमेंशन का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला या इक्वेशन है वो सही है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आइए हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूले एंड इक्वेशंस। देखिए, एक हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, only that formula is correct in which the dimension of various fundamental unit on one side of the relation are equal to their respective dimension on the other side of the relation। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है वो क्या होता है कि कोई भी फार्मूला है, ठीक है, जैसे t इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं नीचे 2π√L/G, तो ए के इक्वल टू के एक तरफ t है, एक तरफ 2π√L/G है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर डायमेंशन सही है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। मान लीजिए t का डायमेंशन हमारा आएगा m0L0t, तो 2π ये तो डायमेंशनल लेस होती है, √L/G अगर इसका भी डायमेंशन है वो m0L0t1 आता है, तो इट मीन्स हमारा जो ये फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में हम यही सीखेंगे कि जो हमें फार्मूला गिवन है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, अगर राइट हैंड साइड में भी वही डायमेंशन है तो हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही हमें चेक करना है t इज इक्वल टू 2π√L/G। यहाँ पे L है वो लेंथ है, t यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक है, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, तो t टाइम अकेला है तो m0L0t1, तो आप इसको सीधा t लिख सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा डायमेंशन आ गया t। अब राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 2 और पाई है, ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो L है, L एक लेंथ है, इसका डायमेंशन L होगा। G है, उसका LT-2 होगा, L से L कैंसिल, T ऊपर जाके आप देख पाएंगे कि T स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो T आ जाता है। तो इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन रिलेशन है वो करेक्ट है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू a sin 2πt/t। ठीक है, जो हमारी 10th यूनिट है उसके अंदर जो वेव एंड ऑसिलेशन है उस केस में हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आती है ये y इज इक्वल टू a sin 2πt/t। ठीक है, तो यहाँ पे y एक डिस्प्लेसमेंट है, तो y का तो डायमेंशन l हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो a sin 2πt/t है, ठीक है, तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। a हमारा एम्पलीट्यूड है, मीन्स डिस्टेंस है, तो इसका L आ जाएगा। 2π का कोई डायमेंशन नहीं होता, हम ऊपर देख चुके हैं। स्मॉल t और कैपिटल T ये दोनों टाइम के लिए आती हैं, तो t और t, ठीक है, तो t से t कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा साइन 1 हो गया। अब साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो हमारा L ही बच गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड भी L थी और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन L आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो फार्मूला इज़ करेक्ट।
अब यहाँ एक और फार्मूला आपके सामने है, y इजकल टू ए साइन वी टी। यहाँ पे v आपकी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो राइट हैंड साइड y डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो l ही आ गया। राइट हैंड साइड की हम बात करें तो a का l, क्योंकि a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एक लेंथ होती है, साइन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका कुछ नहीं होता डायमेंशन। v हमारी वेलोसिटी है जिसका l t-1 होता है, और t का t से t कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर हमारा l साइन l, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज एंगल हैज़ नो डायमेंशन, तो द फार्मूला इज़ रोंग। तो हमारा जो फार्मूला है ये रोंग आ गया, क्योंकि साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। और यहाँ पे l और l स्क्वायर आ जाएगा, और हमारी लेफ़्ट हैंड साइड l है, राइट हैंड साइड l स्क्वायर हो जाएगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एज एंगल हैज़ नो डायमेंशन टू बी डायमेंशनलेस, देन द फार्मूला इज़ रोंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप ऑफ रेडियस r, डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन s इज t इज इक्वल टू k अंडर रूट रो r क्यूब अपॉन s। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये फॉर्मूला है, ये जो आपकी फ्लूइड वाली यूनिट है 7th, उसके अंदर आता है। तो फ़िलहाल आप जो आपके पास डायमेंशनल फार्मूले की जो टेबल हैं, आप वहाँ से इनका डायमेंशन लेके और इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड t है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो लेफ़्ट हैंड साइड का डायमेंशन t हो जाएगा। राइट हैंड साइड की हम बात करें तो k तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। रो हमारी डेंसिटी है, उसका m1 l-3, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए l3, तो यहाँ पे ऊपर जाके l-3, ठीक है। और r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस एक लेंथ है, तो l का क्यूब, नीचे सरफेस टेंशन m1 l0 t-2 होती है, ठीक है। तो ये t आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी t आ गई, राइट हैंड साइड भी t आ गई। इट मीन्स एज द डायमेंशन ऑन बोथ साइड आर सेम, द रिलेशन इज़ करेक्ट। तो हमारी जो रिलेशन है वो करेक्ट है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 7, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू पाई पी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू नीटा l। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर v वेलोसिटी है, p प्रेशर डिफरेंस है, a यहाँ पे रेडियस है ट्यूब की, x है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब है, नीटा है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, l है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है। तो देखिए आपकी लेफ़्ट हैंड साइड तो वेलोसिटी है, तो m0 l1 t-1। अब राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, प्रेशर हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए। जैसे आपका p a स्क्वायर, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पाई का तो होता नहीं है, तो पाई को तो आप छोड़ दें, तो यहाँ पे आ जाएगा p a स्क्वायर माइनस p x स्क्वायर, और यहाँ पे 2 नीटा l, और इसके नीचे भी 2 नीटा l, ठीक है। तो आप इसका डायमेंशन अलग से लेंगे, इसका डायमेंशन अलग लेंगे। अगर दोनों का डायमेंशन सेम आता है तो ये सही है, ठीक है। इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लस मतलब l प्लस l, इसको आप 2l नहीं लेंगे। अगर पहले फैक्टर का l है तो दूसरे का भी l आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले फैक्टर का l आ जाता है, दूसरे का l स्क्वायर आ जाता है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो प्रेशर है, जैसे हम इसका ले लेते हैं p a स्क्वायर, 2 का डायमेंशन नहीं होता है, तो नीटा l। प्रेशर का
फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे P आपका प्रेशर डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका आ जाएगा P का m1 L-1 T-2, और ये a स्क्वेयर, a आपकी क्या रेडियस है तो डिस्टेंस है, तो ये L स्क्वेयर। ठीक है, नीचे आपका नीटा का होता है, टेबल में से आप देख सकते हैं T-1 और L लेंथ है तो L, तो इसका आपका आ जाएगा m0 L1 T-1। तो यहाँ पर x अगर हम ले लेते हैं इसकी जगह, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ले लिया P x स्क्वेयर नीटा L, अब तो x भी डिस्टेंस है तो सेम वही डायमेंशन आएगा m0 L1 T-1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो डायमेंशन है वो सेम है, तो हमारा जो फार्मूला है वो करेक्ट है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ समझने की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये इक्वेशन है v स्क्वेयर u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो इसका v स्क्वेयर का डायमेंशन, u स्क्वेयर का डायमेंशन और 2as का, अगर तीनों का डायमेंशन सेम है ना, तो ये हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इन दोनों, ये नहीं कि इसमें से हम ये घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि L माइनस L L ही होता है, L ही कंसिडर करेंगे, L प्लस L है इसको भी L कंसिडर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका ये फार्मूला है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो v वेलोसिटी है तो L T-1 का स्क्वेयर, ये भी वेलोसिटी है तो L T-1 का स्क्वेयर। यहाँ पे 2 का डायमेंशन नहीं होता, एक्सीलरेशन L T-2, और ये डिस्प्लेसमेंट है ये L। तो यहाँ पे देखो स्क्वेयर करेंगे तो L स्क्वेयर T-2, L स्क्वेयर T-2, और यहाँ पे L और L स्क्वेयर T-2। तो ये हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ये नहीं कि जो v स्क्वेयर का जो डायमेंशन है, अगर किसी फॉर्मूले में प्लस माइनस लगा के दो फैक्टर होते हैं, तो दोनों ही फैक्टर का डायमेंशन अगर सेम है तो ही हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगला एग्जांपल देखिए, बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन। आपका जो ये यहाँ पे है डायमेंशन का मेथड यूज करके आप इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो डेल इज इक्वल टू mg L क्यूब अपॉन 4b d क्यूब y, तो यहाँ पे जो डेल है वो डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ ए बार ऑफ लेंथ L, ब्रेथ b, डेप्थ d, तो लेंथ ब्रेथ डेप्थ L ही है। व्हेन इट इज़ लोडेड इन ए मिडल विद मास m, m मास है, y यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द बार। तो देखिए अभी जो ये फार्मूला है ये आपका फ्लूइड वाली यूनिट में आएगा, तो आप ये जैसे यंग्स मॉडुलस का है, ठीक है, डिप्रेशन का है, तो ये सारा आप टेबल में देख के और पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन द मिडल ऑफ द बार ऑफ लेंथ L, ब्रेथ और डेप्थ की है, ये हमारी m0 L1 T0 होती है। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपकी आ गई m0 L1 T0। तो राइट हैंड साइड में देखो m तो मास से सीधा m ले लिया, g हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जो एक्सीलरेशन का होता है L T-2, लेंथ का क्यूब है तो यहाँ L का क्यूब, 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ब्रेथ एक लेंथ है तो इसका L आ जाएगा, d क्यूब जो हमारी डेप्थ है उसका क्यूब है, तो डेप्थ भी एक लेंथ ही है तो L क्यूब, और यंग्स मॉडुलस का होता है m L-1 T-2। ठीक है, जब आप इसको करोगे L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, T-2 से T- और m से m, तो हमारा नीचे शेष रह जाता है L-1। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो m0 L1 T0। तो जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा जो हम बात करें जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद अगला हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे जो एस nth है, ठीक है, ये आपका क्या है, बस आपको यहाँ पे देखना है। मेन चीज़ ये है, ठीक है, आपको चेक करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन एस nth इजकल टू यू प्लस a/2 2n-1। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्सीलेशन है, लेकिन जो यहाँ पे एस nth है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। तो एस nth है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस nth आपका क्या है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि एस से nth जो है आपका ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ये, आपको ये ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारी क्या होती है, वेलोसिटी, तो इसका L t-1। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो हमारा है L t-1। अब राइट हैंड साइड में देखिए u का प्लस a/2 2n-1, ठीक है। दोनों जो टर्म है दोनों का अगर फार्मूला सेम है, लेफ़्ट हैंड साइड से मेल करेगा, तो हमारा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो u का तो आपको पता है, इट्स ओके, L t-1। अब यहाँ पे a आपका है, ठीक है, a यहाँ पे एक्सीलेशन है जिसका L t-2 होगा, और यहाँ पे 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। n यहाँ पे क्या है, सेकंड के लिए आया, nth सेकंड, तो सेकंड है तो इसका होगा t। तो इसमें स्टूडेंट दो चीज़ मैन हैं, दो पॉइंट मैन है। एक तो एस nth, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, एस nth क्या है, डिस्टेंस इन nth सेकंड। और एक यहाँ पे जो ये n है ये नंबर नहीं है, ये nth सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या आता है, t। तो ये आपका m0 L1 t-1। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो फार्मूला है वो हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। यहाँ पे m मास ऑफ द बॉडी है, v इट्स वेलोसिटी, g इज एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ द हाइट। तो चेक वेदर दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो आपको चेक करनी है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखिए हाफ है, पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, m का डायमेंशन m ले लिया, और v स्क्वायर वेलोसिटी L t-1 इसका स्क्वायर कर देंगे तो L2 t-2 हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड आ गई हमारी m1 L2 t-2। राइट हैंड साइड है वो है हमारी mgh। तो m मास हो गया, g एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि L t-2 होता है जिसका डायमेंशन, और h हाइट एक लेंथ है तो वो l। तो l और l स्क्वायर। तो आपकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, m1 L2 t-2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारी इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ एग्जांपल थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूले इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, टू ड्राइव द फार्मूला यूजिंग डायमेंशन। हम डायमेंशन का यूज़ करके फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी जो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स के आधार पे हम फार्मूला ड्राइव करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तो आप ये सारे एग्ज़ाम्पल अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, इनको करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। वीडियो हमारी है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम स्टूडेंट्स जैसे ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे IIT PMT के अंदर आते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इन पर बेस्ड है। तो 11th में जो डायमेंशन का है और एरर का है फर्स्ट यूनिट में, इनसे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स 101% आते हैं एग्ज़ाम में। तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है तो हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।